सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार कि आज इस भारत एक्सप्रेस उर्दू डिवीज़न के इस कॉन्क्लेव में आप आईं और कपिल मिश्रा जी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरी टीम के साथ बैठ के बनाया। आज हम पूरे दिन, रात को मुशायरा भी है और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे इस मंच पे आएंगे, लेकिन पुनः एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए करना चाहूँगा कि सुबह सुबह दिल्ली का ट्रैफिक और अपने तमाम कार्यक्रम कल मैं देख रहा था, पूरा दिन मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्त होता है, कोई एक दिन की बात नहीं होती, लेकिन उर्दू के लिए समय निकाल के आप यहाँ पहुँची, ये हमारी टीम के लिए, हमारे लिए वाकई बहुत गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। 2-3 सवाल ही मैं आपसे बस करूँगा। एक, कि जब कोई साधारण परिवार का बच्चा या बच्ची इस अप्रतिम ऊंचाई को छूता है या छूती है, और जब आप मुख्यमंत्री बनी होंगी तो आपके बचपन की बहुत सारी सहेलियां, क्लासमेट, रिश्तेदार, नातेदार जब आपके सामने आए होंगे तो उनको आपने उस वक्त कैसा फेस किया? आप रो पड़ी, ज्यादा खुश हुई या एकदम गंभीर हो गई? कैसे रिएक्ट किया था आपने? हमारे देश में जब किसी साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बड़ी जिम्मेवारी मिले, स्वाभाविक रूप में जैसा उसे महसूस होना चाहिए, मुझे वैसा ही महसूस हुआ। जनता के बीच में वर्षों मैंने काम किया, पर जब ऐसी जगह पर आपको उपस्थित होने का मौका मिले जहां आप अपना जिम्मेदारी के साथ में काम कर सकें और रिजल्ट दे सकें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन भारतीय जनता पार्टी का और एक बहुत बड़ा हाथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, जिन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात की, जिन्होंने हमेशा हर वर्ग की बात की और जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात की और वुमेन लेड डेवलपमेंट के नाते देश में, पार्टी में और सरकारों में हिस्सा दिया कि आप आगे आइए और देश का नेतृत्व कीजिए। और देश की राजधानी, उसकी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना, ये केवल मेरा सम्मान नहीं था, देश की आधी आबादी का सम्मान था। और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे देश की बहनों को हुई, दिल्ली की बहनों को हुई, जो आज भी ये महसूस करती हैं कि ये जो सम्मान मिला है ये हम सबका है और उतनी ही जिम्मेदारी से इसको निभाने के लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा। एक छोटा सा और सवाल जरूर लेना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि दिल्ली पूरी दुनिया में जितने नेशनल कैपिटल हैं, करीब 200 देश हैं दुनिया में, दिल्ली उसमें एक अपना बहुत अहम स्थान रखता है और दिल्ली के इस स्थान रखने के कारण जो है दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में रोज कहीं न कहीं किसी व्यवस्था के कारण, किसी अव्यवस्था के कारण होती रहती है। लेकिन दिल्ली को किन मामलों में सबसे खास बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली का एक बहुत गहरा और पुराना इतिहास भी है और दिल्ली पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से मॉडर्न भी है, अत्याधुनिक भी है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन डॉक्यूमेंट रहा है कि हमें अपने आस्था की तरफ, हमें अपने कल्चर की तरफ, हमें अपने जड़ों की तरफ, हमें अपनी वेदों की तरफ लौटना है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं? देश की राजधानी दिल्ली हमेशा चर्चाओं में रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस इस बात का रहा कि अक्सर पिछली सरकारों ने इसे नेगेटिव सुर्खियों में ज़्यादा रखा, पर जनता के वोट की ताकत से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है, मैं, मेरी पूरी टीम, पूरी सरकार का एक ही प्रयास है कि एक दिल्ली में जनता को सुविधाएं देने के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग देश की इस राजधानी की विश्व भर में जाए। और ये जो दिल्ली एक तरह से मिनी भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है,
जहां हर राज्य के लोग आके वर्षों से बसे हुए हैं, जहां का एक विविधता का कल्चर है, जहां की संस्कृति गंगा यमुना संस्कृति जैसी है, उसे आगे लेके जाना, हर व्यक्ति का सम्मान हो, जीने का अधिकार हो, तरक्की उसे मिल सके और सबके भाषा, रीति, नीति, संस्कृति को हम आगे लेके जाएं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास इस समय दिल्ली सरकार कर रही है कि अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए हम दिल्ली की संस्कृति, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक जीता जागता उदाहरण है, उसको आगे लेके जाएं। और इसी श्रृंखला में लगातार अपने इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में जो प्रस्तुति दिल्ली सरकार ने की, हमारे कल्चरल मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी भी मेरे साथ बैठे हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका योगदान है। अभी पिछले गत 3 दिनों से दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी दिवस, वो लाल किला जहां पे गुरु साहब की शहादत हुई थी, वहीं पे हमने 3 दिनों का इतना बड़ा समागम, जहां लाखों संत और लाखों भक्त रोजाना आकर के हाजिरी लगा रहे हैं गुरु साहब के चरणों में, अपने आप में ऐतिहासिक। जब हमने छठ मनाई, और छठ जो कि दिल्ली, देश, बिहार और विश्व के हर देश में जहां हमारे पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, उन्होंने देखा कि दिल्ली ने कितनी भव्यता के साथ में छठ का वो त्यौहार मनाया। हमने जब दिवाली दिल्ली में मनाई तो ऐसी दिवाली मनाई कि जो आज तक कभी हुई नहीं, जब कर्तव्य पथ पे हमने 1.25 लाख दिए जला करके और आकाश में 1000 ड्रोन के माध्यम से प्रभु राम की लीला दिखाई। एक एक त्यौहार, एक एक राज्य दिवस और एक एक हमने उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाया और उतनी ही शिद्दत के साथ दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की ये सरकार 24/7 काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको छोटा सा एक स्पीच भी देना है, उससे पहले 2 सवाल। 2-3 दिन पहले, चूंकि मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ ही, बात बहुत सारे लोगों से होती है, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रेरा के एप्लीकेशन साल में 3-4 हज़ार पड़ते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई बिल्डिंगों को बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली में 500 से ज़्यादा नहीं पड़ते। 500 से ये संख्या 1000 के बीच है। उसका कारण भी मैंने समझा कि ऐसा क्यों है। इसका कारण भी है कि लुटियन दिल्ली में यूजुअली सरकार ने पॉलिसी बना रखी है कि भाई बहुत नए कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे। हालांकि लुटियन दिल्ली में भारत सरकार ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट को खोलने के लिए आपको नहीं लगता कि आउटर दिल्ली के जितने ज़िले हैं, चाहे जितनी जगह हैं, उसमें हमें नए सिरे से विकास को बढ़ावा देने के लिए ओपन करना चाहिए और विकास की एक नई इबारत लिखनी चाहिए, या इस पे बात होनी चाहिए? इस पर आपका ध्यान किसी ने खींचा या नहीं? मैं दिल्ली की निवासी हूँ। जीवन का पूरा समय दिल्ली में मैंने गुजारा है, तो मेरा ध्यान आकर्षित करने जैसा तो यहाँ कोई विषय नहीं है। पर दिल्ली की वर्षों से अटकी लटकी और भटकी जो समस्याएं हैं, दिल्ली का विकास जो कहीं छूटता गया था पिछली सरकारों के राज में, उन सभी समस्याओं को हमें समाधान देना है। और इसीलिए दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, जो काफ़ी समय से सरकारों के कोऑर्डिनेशन की वजह से लटका हुआ था, उसको हम बहुत जल्द दिल्ली में लेकर के आएंगे केंद्र सरकार के माध्यम से, और जितने विषय जनता के दिल में हैं उन सब को क्रियान्वित करेंगे। दिल्ली का एक नया डेवलपमेंट, दिल्ली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब रहा मैडम का। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भी आए थे। तो जब उन्होंने ये मेरे एक सवाल पर जवाब दिया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के बाद भी CRZ और कोस्टल रोड और अटल सेतु को बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा।
और संघर्ष यहाँ तक पहुंचा कि जब मुख्यमंत्री जी के बार बार निवेदन करने पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाल हुआ, तब जाके उनको अप्रूवल मिले। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के अप्रूवल केंद्र सरकार के एजेंसियों ने फंसा रखे थे, जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि लटकी भटकी और तमाम योजनाएं हैं उसको भारत सरकार के साथ, तो आप ये सोचिए एक बहुत बड़ा काम है, ये लड़ाई जीतने जैसा काम है, आसान नहीं है। देखने में लगता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, फाइल भेजेंगे, फाइल हाथ से, ऐसा होता नहीं। देखिए, दिल्ली जो कि 1450 किलोमीटर में बसी है, जहां 2.5 करोड़ की जनसंख्या रहती है, आज वहां पे पग पग पे प्राइमरी हेल्थ केयर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछली सरकारों ने मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक मॉड्यूल दिया तो सही, परंतु उसमें सुविधाएं कम और प्रोपोगेंडा ज़्यादा था। जहां पे सड़क किनारे नाले के ऊपर पोटा कैबिन रख के बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें लगा करके प्रसिद्धि तो जरूर पाई गई, पर उसमें कामों की सिद्धि नहीं हो पाई। ना जहां दवाई थी, ना जहां डॉक्टर थे, और जहां ना लोगों को इलाज मिल पाता था। पर एक ऐसा विकल्प जो कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार ने खोलने का निर्णय लिया, अपने संकल्प पत्र में लिखा, और जिसमें सुविधाएं जो हैं वो एक प्राइमरी हॉस्पिटल की सभी सुविधाएं हैं, जिसमें वैक्सीनेशन है, जिसमें केयर है, जिसमें हर तरह के आपकी इमरजेंसी का समाधान है, जिसमें हर तरह की फैमिली प्लानिंग के वहाँ पर माध्यम है, और जनता की केयर के लिए हर तरह की सुविधाएं वहाँ दी गई हैं। और ये जो काम हो रहा है दिल्ली में, अभी तक हमने 10 महीने के अपने कार्यकाल में 250 आरोग्य मंदिर बना करके परमानेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिए हैं। और आने वाले समय में इसका हमारा टारगेट जो मैंने बताया कि 1100 आरोग्य मंदिर, यानी लगभग 70 विधानसभाओं में हर एक में 15 अगर आरोग्य मंदिर हम बनाने की सोचते हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास में समाधान होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का। और अटल कैंटीन की जो आपने बात कही, एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली में ऐसा है जिसके पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं। ना उनके सरों पे पक्के घर हैं, ना उनके पास में रोजगार की सुविधा है, और ना ही उनके पास ऐसी रोजमर्रा की अपनी ज़रूरतें पूरे करने के साधन है। एक सपना मोदी जी ने देखा, सबका साथ सबका विकास, की कोई भूखा ना सोए। इसके लिए हमने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को दिल्ली में 100 अटल कैंटीन, जहां पे दोपहर और रात का भोजन 5 रुपए मात्र में बहुत ही पौष्टिक भोजन हम जनता को उपलब्ध कराएंगे। एक संकल्प था, एक विजन था, जिसे हम धरती पर लेकर के आ पा रहे हैं, और वो भी बहुत कम समय में। ये जनता की ताकत है, उनके वोट की ताकत है कि उन्हें काम करने वाली सरकार मिल पाई। एक आखिरी सवाल जो सबकी जुबान पे रहता है, और हर पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कोसती रहती है जहां उसकी सरकार नहीं है, विपक्ष में अगर बैठी है पार्टी, रोजगार के मुद्दे को लेकर के। तो मेरा सवाल है कि एक तो दिल्ली में दुनिया भर, मतलब देश भर से लोग आते हैं। बम्बई, दिल्ली 2 ऐसे शहर हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि यहाँ रोज लाखों लोग, फ्लोटिंग पॉपुलेशन उतरती ही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अब ठंडी का समय आ गया तो आश्रय घर की जरूरत पड़ती है, लोगों को ठंड से बचाना है, मरने से बचाना है। बाढ़ आ गई तो लोगों की मदद करनी है, और जरा सा मौसम बदला तो स्मॉग के कारण लोगों के फेफड़ों में समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक महिला होने के नाते जितना बेहतर लोगों की घर की और उनकी समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा अब आप मुख्यमंत्री भी हैं तो आप एकदम ऊपरी तल से खड़ा होकर देख रही हैं। जैसे अष्टावक्र ने कहा कि समाधि पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पल में घट सकती है समाधि। तो लेकिन इसकी व्याख्या किसी संत ने की कि अष्टावक्र ये बात इसलिए कह पा रहे हैं कि वो कुतुब मीनार के आखिरी तल्ले पे बैठे हुए हैं, उनको समाधि मिल चुकी है, लेकिन हम बैठे हुए हैं उसकी नींव के नीचे, फासला बड़ा गहरा है। तो ऐसी स्थिति में समस्याओं से लड़ने का, या ये जो समस्याएं हैं रोजगार की,
जनता को डे बाय डे आश्रय घर टाइप की सुविधाएं देने की, या बाढ़ में लोगों की मदद करने की, या अटल कैंटीन का जैसा आपने कहा, इससे बड़ा कोई सवाब और पुण्य का काम नहीं हो सकता। आपके हाथों से काम हुआ है। मुझे लगता है कि जब लोगों की क्षुधा तृप्त होती है, उससे जो आशीर्वाद निकलता है, उससे जो आदमी के अंदर से भाव निकलता है, उससे बड़ा कोई भाव जगत में बना नहीं। तो ये तो आपको मिला आशीर्वाद लोगों का, जनता का। लेकिन जो रोजगार की समस्या है और जो दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन की समस्या है, कंटीजेंसी की समस्या है, मेट्रो चल गई, बसें चल गई, मतलब लोकल शॉर्ट दूरी की ट्रेनें भी दिल्ली से, बहुत कनेक्टिविटी सब जगहों की है, इतनी गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, तो आपके सामने जब ये सब समस्याएं आती हैं तो आपको सर दर्द नहीं होता कि एक मतलब दिल्ली की सीएम तो मैं बन गई, हल कैसे करूं इसको अब? सर दर्द नहीं होता, बस ये शिकायत होती कि दिन ये 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का होता तो समस्याओं का समाधान हम और स्पीड में कर पाते। कोशिश अभी भी हमारी पूरी टीम की यही है कि जनता के बीच में रह के, सड़कों पे रह के और अपने कार्यालयों में अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत योजना बनाते हुए हर एक जन को उसकी समस्याओं का समाधान मिले। ये बात भी सही है कि दिल्ली में 15 साल की सरकारें भी आके चली गई और उसके बाद वाली 11 साल की सरकार भी आके चली गई, जिन्होंने अपने कार्यकाल में समस्याओं को बड़ा तो किया, खड़ा तो किया, पर उसको समाधान नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई ये सरकार समस्याओं को समाधान भी देगी और भविष्य की तैयारी भी करेगी। और जब व्यक्ति की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट होती है तो रास्ते निकलते हैं और उसके समाधान और काम भी होते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे। रेखा जी अपने मुद्दे को बहुत गहराई से समझती है। 2 मिनट का समय मेरे पास है, जहां पहुंचना है 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो एक सवाल और, जो प्रधानमंत्री जी भी जगह जगह बोले हैं, और चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी की नजर में आप उस विधा की ब्रांड एम्बेसडर ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सॉफ्ट पावर जो है, जैसे अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में ये अपने राष्ट्रपति को बोला था कि हम इतने विकसित हो चुके हैं, कहिए तो हम घोषणा कर दें कि अब दुनिया के लीडर हम बन चुके हैं। तो वहां के राष्ट्रपति जो भी उस वक्त थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ा हूं तो मुझे उतना याद है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है, अभी थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए, हमें इसका नुकसान भी मिल सकता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और बताया कि आर्टिलरी, तोप, बंदूकें, AK-47, इससे ऊपर के भी कुछ चीजें हैं और अमेरिका उसमें बहुत आगे निकल चुका है, और तब अमेरिका ने अपनी फिल्मों के जरिए, अपने आर्ट के जरिए, अपनी कल्चर के जरिए पूरी दुनिया पे अपना डोमिनेंस स्थापित किया। और जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, जो सही रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं जो भारत में मूवीज बन रही हैं, जिसमें आप पहले नेवी का शिप नहीं दिखाया जाता था, पहले पनडुब्बी नहीं दिखाई जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय फिल्मों के लिए वो डिफेंस के सारे दरवाजे खोल दिए। दिल्ली से सॉफ्ट पावर की सूचना पूरी दुनिया को जाती है। अगर दिल्ली में आप बैठी हैं तो दिल्ली ब्रांड एम्बेसडर है इस कंट्री का, और उसकी मुखिया आप हैं दिल्ली की। कैसे सोचती हैं कि सॉफ्ट पावर को कैसे हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है उसको मोटिवेट करना है, जो प्रधानमंत्री जी पहले से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये मौके बार बार मिल रहे हैं और रोज मिल रहे हैं, तो सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ाया जाए? दिल्ली, मैंने कहा, देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पे टिकी है, और दिल्ली को आगे लेके जाना देश के हर नागरिक का एक स्वप्न है। ये आपने बात सही की कि दिल्ली को हर विषय में लीड करना चाहिए। हमारा भी यही सोचना है कि देश की राजधानी को हर एक विषय में अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय हो। इसलिए यहाँ और अधिक मेहनत और अधिक विजन और अधिक काम को करने की आवश्यकता है, और इसीलिए दिल्ली के रिवाइवल के लिए दिल्ली सरकार इस समय अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अपने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और यहाँ तक कि अपने सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगी दिल्ली के लिए कि विकास भी और विरासत भी, ये दो ऐसे हमारे हाथ में धरोहर है
जिसे हमने आगे लेकर के जाना है। और जनता को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, दिल्ली की जनता को, कि हम विकास की ओर जरूर बढ़ेंगे, पर अपनी विरासत को साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप आई, और इसके लिए भारत एक्सप्रेस और भारत एक्सप्रेस की टीम की ओर से मैं खुद बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद।